सूर्य स्तंभ के झुकने के बाद लिटिल सिंघम और छोटा भीम को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक डार्क कॉमेट के साथ वापस लौटा वैश्रव, जिसने सूर्य स्तंभ पर हमला करके पूरे सूर्यवंशी राज्य को अंधेरे में ढकेल दिया। सूर्य स्तंभ को बचाने के लिए लिटिल सिंघम और छोटा भीम निकले उषा और तमसमणि की तलाश में। सूर्यवंशी लोक का संतुलन टूटने लगा। अब लिटिल सिंघम और छोटा भीम को फिर एक बार साथ आकर धरती को बर्बाद होने से रोकना होगा। लिटिल सिंघम और छोटा भीम, रिटर्न ऑफ सूर्यवंशी योद्धा, एपिसोड 3। वैश्रव तबाह हो गया, लेकिन उसकी शक्ति हमें दे गया। पर हम इस शक्ति का करेंगे क्या? ये यमद्वार तो अपने आप सक्रिय हो रहा है। अरे कीड़ बुद्धि, उस लिटिल सिंघम और छोटा भीम ने यम शस्त्रों से हमारा पता लगाने का उपाय लगा लिया होगा। वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। क्या कहा? अरे तो पहरा और बढ़ा दो और दुष्ट आत्माओं को द्वार पर लगा दो। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है? उनका सामना करने के लिए ये है ना दुष्ट भीम और दुष्ट सिंघम। पर वो है कहाँ? क्या तुम दोनों यमद्वार की ऊर्जा चुरा रहे हो? चुरा नहीं रहे, उस लिटिल सिंघम और छोटा भीम से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार वो बच के जा नहीं पाएंगे। वो जब आएंगे तब देख लेंगे। फिलहाल हमें यम द्वार को सक्रिय करना है और यहाँ से दूर निकलना है। दूर निकलना है, पर कैसे? लगता है ये दोनों सेठिया गए हैं। हाँ? अब लिटिल सिंघम और छोटा भीम हम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हम वापस तभी आएंगे जब यमद्वार पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। इस मुश्किल से अब भीम ही हमें बचा सकता है। मिर्ची नगर और दूसरी जगहों पर अर्थ की ग्रेविटी खत्म होने की वजह से घर और लोग ऊपर हवा में खींचे जा रहे हैं। ढोलकपुर में भी मीटियोर्स धरती पर क्रैश कर रहे हैं। ये सब यमद्वार के एक्टिवेट होने का नतीजा है। इसका मतलब चीजें अंतरिक्ष की तरफ आकर्षित होंगी और अंतरिक्ष से चीजें पृथ्वी की तरफ, और फिर होगा महाविस्फोट। एक काल और किरमाड़ा का पता लगाना ही होगा ताकि यमद्वार को सक्रिय होने से रोक सके। निकालो वो अस्त्र जो यमदेव ने तुम्हें दिए। जुड़ ही नहीं रहा है। हम कुछ भूल रहे हैं क्या? ये दिव्य यंत्र है, इसके काम करने का तरीका हमें भी ठीक से नहीं पता। अवश्य इसे जोड़ने के लिए कोई गोंद चाहिए होगा। गोंद? हाँ, दिव्य गोंद चाहिए, और वो गोंद मिलेगा अश्विनी कुमारों के सुधा कुंभ में। अश्विनी कुमारों का सुधा कुंभ? वो क्या है? और उनका यमदेव के यंत्रों से क्या नाता है?
अश्विनी कुमार भी यमदेव और कर्ण की तरह एक सूर्य पुत्र हैं और वो दोनों घोड़े के मुख वाले जुड़वा कुमार हैं। दरअसल बात ये है कि धरती पर डॉक्टरों के पहले दिव्य उपचार शक्ति वाले अश्विनी कुमार मानव और देवताओं के चिकित्सक थे। तो कहाँ मिलेगा उनका सुधा कुंभ? पार्वती वाटिका में। पर हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? सूर्य दर्पण की मदद से तुम्हारी नौका तुम्हें वहाँ तक ले जाएगी, लेकिन वहाँ किस प्रकार का खतरा होगा उसका अनुमान हम भी नहीं लगा सकते। हम हर तरह के खतरे के लिए तैयार हैं। हमारी नाव नीचे तैयार है, चलो। हे सूर्य दर्पण, हमें पार्वती वाटिका ले चलो। यहाँ तो पानी उल्टी दिशा में बह रहा है और जाना कहाँ है? लिटिल सिंघम, मुझे उस तरफ कुछ दिखा था। वो कोहरे के पीछे छिप गया। वहाँ उस ब्रिज पर जाना होगा। तो फिर शुरू करो अपना पानी का इंजन और आग की मोटर। मिला के ताल सितार, कवच कुंडल की रक्षा करेंगे आओ देखे कैसे बनेंगे लिटिल सिंघम और छोटा भीम। ये तो बहुत ऊंचा है। तो फिर रेस हो जाए। देखते हैं तुम्हारा जल पाशा तेज है या मेरा अग्नि डंडा। लिटिल सिंघम की है आग निशानी, मन बलशाली, छोटा भीम है बहता पानी। तुम हार गए लिटिल सिंघम। अरे यार, मैं कब से ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जरूर पार्वती वाटिका ब्रिज के उस पार होगा। भीम बच गए, पीछे कुछ है। कुछ तो जरूर है। पहले तो ये सीलन यहाँ नहीं थी। वो लालटेन भी पहले बुझी हुई थी। बादल, बिजली, तुम दोनों फिर से मिल गए चोर। तुम्हारी इतनी पिटाई कुटाई मार मार के चमड़ी की चटाई बना दी हमने, फिर भी नहीं सुधरे तुम। सुधरे नहीं, बल्कि हम और घातक हो गए हैं। इस पथ से हम तुम्हें आगे नहीं सीधे ऊपर भेजेंगे। अब तो इन चोरों को इनके बिल में जाकर ही ठीक करना होगा। तो फिर लालटेन में थोड़ी आग और दलदल में बहुत सारा पानी मिलाते हैं। ये मेरी दलदल है। यहाँ तुम्हारी पानी की शक्ति नहीं चलेगी, चलेगी तो सिर्फ मेरी शक्ति।
तुम कितनी भी शक्तियाँ चोरी कर लो, जीत नहीं पाओगे। जीतने के लिए शक्ति नहीं, जिगर चाहिए होता है। नहीं, कैसे? क्यों, कैसा लगा? ये डंडा तो बड़ा ही ताकतवर है। ये यमदेव का शस्त्र है बिजली, इसे वापस दे दो। अरे हिम्मत है तो आकर ले लो। ओह, तो यहाँ मेरी आग की शक्ति काम नहीं करेगी। मैंने कहा था ना लिटिल सिंघम, तुम तेज हो, लेकिन मुझसे थोड़ा कम। तेजी सिर्फ उल्टी में नहीं, दिमाग में भी होनी चाहिए बिजली। माना कि तुम चालाक हो, लेकिन ये मेरी नगरी है, यहाँ तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। तुम मेरे ही शस्त्र से अपनी रक्षा करोगे। शस्त्र मेरा है, मैं इससे रक्षा भी करूँगा और तुम्हारे चेहरे का नक्शा भी बिगाड़ूंगा। ये कैसे हो सकता है? 1000 बिजलियों की शक्ति से तुम आजाद कैसे हो सकते हो? बिजली हो या आंधी, शेर को कोई नहीं रोक सकता। भीम! इस बार तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। तुम्हारा खेल खत्म भीम। ये हुई ना बात, हमारा यान भी पृथ्वी से दूर हो गया और यमद्वार भी पूरी तरह सक्रिय होने ही वाला है। पूरी तरह सक्रिय होने तक तुम यहीं रुको, वरना वो दोनों दुष्ट भीम और सिंघम फिर इसकी ऊर्जा चुराने आ जाएंगे। काल, हमें रुकने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जाल यहाँ किसी को भी आने नहीं देगा। दिखाता हूँ। अरे ये क्या हवा में हाथ हिला रहे हो? क्या है यहाँ? अरे पहले आओ तो। अब यमद्वार भी सुरक्षित है और हमारे शस्त्र भी। चलो। यही है अश्विनी कुमार की जगह। पर ना कोई जल है, ना कोई कुंभ, तो सुधा कुंभ कहाँ होगा फिर? प्रणाम अश्विनी कुमार, आप ही हमें रास्ता दिखाएं। कुंभड़ सवारे माटी को तब सुंदर कुंभ होए, पत्ती को जब अग्नि छुए तो वो जल होए। कुंभड़ सवारे माटी को तब सुंदर कुंभड़ हुए।
भीम, ये गीली मिट्टी है, इसी से बनेगा कुंभ। और गीली पत्ती, ये है जल, हमारा सुधा। ओए होए, अब तो बचना मुश्किल है। आ जाओ। गराटे, जल्दी! इस बार बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर लिटिल सिंघम और भीम ने जल्दी कुछ नहीं किया तो सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। सारे सिपाहियों, अपने आप को सुरक्षित करो। मंत्री जी, पूछा। लिटिल सिंघम, यंग द्वार सक्रिय हो रहा है, इसलिए ग्रेविटी काम नहीं कर रही। भीम, हमें मंत्री जी और पूषा को बचाना होगा, तो शुरू करो रफू चक्कर। मंत्री जी, हमें किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। कवच कुंडल के नीचे ही एक द्वार है। ये कैसे काम करेगा? ये देखो, ये है दिशा सूचक और ये यहाँ पर हम हैं बीच में, और इधर ये सुई हमें बताएगी कि पृथ्वी में कहाँ पर छिपा हुआ है यमद्वार।
पृथ्वी की सीमा के बाहर निकल गई। इसका मतलब वो दोनों पृथ्वी पर नहीं, बाहर अंतरिक्ष में हैं। मिल गया उनका पता। तो यहाँ छिपे हैं दोनों। पर सिर्फ पता लगाने से काम नहीं बनेगा, मतलब उसे रोकना और ज्यादा मुश्किल है। यमद्वार एक परमाणु बॉम्ब की तरह है। अभी वो खिंचाव की प्रक्रिया में है। वो अभी अपनी ऊर्जा को समेट रहा है। एक बार अगर उसने सारी ऊर्जा बटोर ली तो उसमें से 100 सूर्य की शक्तियाँ बाहर निकलेंगी, जिसकी वजह से एक महाविस्फोट होगा जो पृथ्वी, सारे ग्रह नक्षत्र और सूरज को भी तबाह कर देगा। तो फिर हम उसे डीएक्टिवेट कैसे करेंगे? देखो, उसके 3 चरण हैं और ये तीनों ही चरण तुम दोनों को छिपकर बहुत ही चालाकी से पार करने होंगे। हमारे पास चुपचाप अंदर घुसने का तरीका है। दुष्ट भीम दुष्ट सिंह हम बन के एक बार हम अंदर घुस गए, फिर दूसरा चरण, यमद्वार के कक्ष में घुसना। इस सूचक में तो वहाँ काफी सारे दुष्ट आत्माएं दिख रही हैं। तुम्हें इन सब से और अपने ही दुष्ट अवतारों से छिपते छिपाते काल और किरमाडा से आंखें चुराते हुए आखिरी हिस्से में जाना होगा, जहाँ है यमद्वार। वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें सुधा कुंभ के अमृत से आत्मस्तंभ को फिर से जागृत करना होगा। इससे सारी ऊर्जा वापस आत्मस्तंभ में एकत्रित होने लगेगी। ऐसा होते ही काल और किरमाड़ा को पता चल जाएगा। हाँ, अगर यमद्वार को काल और किरमाडा ने दोबारा सक्रिय करने की कोशिश की तो लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर एक भयानक विस्फोट होगा जो पृथ्वी और आसपास के ग्रहों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसका मतलब चित भी वो जीते और पट भी। ये तो हारी हुई बाजी लग रही है। हारी हुई बाजी जीतना हमें आता है, क्यों भीम? हाँ लिटिल सिंघम, जीतने के अलावा और कोई तरीका हमें आता ही नहीं। तो फिर तैयार हो जाओ योद्धाओं, ये तुम्हारे ही नहीं हम सभी के लिए जीने मरने का मिशन है। विजयी भव। कवच कुंडल की रक्षा करेंगे दोनों कमाल। आओ देखें कैसे बनेंगे लिटिल सिंघम और छोटा भीम। दाया बाएं? मैं राइटी हूँ तो मैं दाया, राइटी तो मैं हूँ। तुम दूसरा दरवाजा ले लो। लिटिल सिंघम की है आग निशानी, शांत स्वभाव तन मन बलशाली, छोटा भीम है बहता पानी। और काटो मेरा रास्ता। मेरे पास सिर्फ एक है और तुम्हारे पास पूरी फौज। मेरी फौज तो फिर भी आसानी से निपट जाएगी। तुम तो फंस गए। अरे अरे ठीक है, बस 4 ही है ना। आओ देखें कैसे बनेंगे लिटिल सिंघम और छोटा भीम। आओ क्या मदद करने? मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। हमें चोरी छुपे अंदर जाना है ताकि किसी को पता ना चले। हाँ, पर इन्हें पता चल के भी क्या ही होगा। इसे पीछे करो, वो इससे हमें पहचान रहे हैं। तुम भी अपना पाशा पीछे रखो। और हाँ, एक काम और।
उस लिटिल सिंघम का सर फोड़ दूंगा। नहीं, पहले मैं उस छोटा भीम की टांग तोड़ दूंगा। अरे अरे अरे, लड़ क्यों रहे हो दुष्ट सिंघम और दुष्ट भीम? तुम सिर फोड़ना और तुम टांग तोड़ना। वो तो तब हो पाएगा जब वो यहाँ आने की हिम्मत करेंगे। उनके इतनी हिम्मत है ही कहाँ? क्यों? हाँ हाँ, वो तो कभी यहाँ नहीं आ सकते। हमने दूसरी चुनौती को भी पार कर लिया। अब बस सुधा कुंभ अमृत का इस्तेमाल यम द्वार पर करके सब कुछ वापस से ठीक करना है। रुको, वहाँ कुछ है। काली शक्तियों की रेखाएं खींच रखी हैं। वहाँ तक पहुँचकर उसे तोड़ना होगा। देखते हैं कौन पहले पहुँचता है। जल्दी, यम द्वार के सक्रिय होने से पहले ही हमें इसे रोकना होगा। लिटिल सिंघम, जल्दी, इनकी ऊर्जा पूरी तरह बुझ रही है। कोई आ रहा है। जब तक द्वार पूरी तरह डीएक्टिवेट नहीं हो जाता, हम कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। अच्छा हुआ कोई नहीं है, पर हथियार कहाँ है? मिल गए हथियार। अब आए वो भीम और सिंघम, देख लेंगे। हमारे हथियार वहीं थे, ले लेंगे। एक बार हमारे दोस्त सही सलामत बाहर आ जाए। यहाँ तक आए हैं तो थोड़ी ऊर्जा बटोर लेते हैं। वो वहाँ कौन है? अरे हम तो तुम्हारे ही प्रतिबिंब हैं। देखो देखो, कद और नक्शा सेम टू सेम। हाँ, कद काठी तो वही है, पर प्रतिबिंब बोलते थोड़ी हैं। अरे मनुष्यों के प्रतिबिंब नहीं बोलते। तुम तो दुष्ट भीम हो। हाँ, अब ना तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। उसने तुम्हें क्यों कहा? अगर हम दोनों एक ही हैं तो हमें कहना चाहिए। हमसे धोखा। खेल अच्छा था भीम, पर ज्यादा नहीं चला। तो अब इनका खेल खत्म करते हैं।
रॉकी, तुम ठीक हो? तुमने अपने दोस्तों को रिहा कैसे किया? इसका मतलब यम द्वार की ऊर्जा कम हो रही है। हमें काल और किरमाड़ा को बताना होगा। अरे रे, अभी तो फाइट शुरू भी नहीं हुई। इतनी जल्दी तुम्हें जाने थोड़ी देंगे। हाँ, अभी हमें बाकी के दोस्तों को भी निकालना है। अभी उन्हें नहीं बता सकते। अरे भीम, लिटिल सिंघम, बचाने के लिए शुक्रिया। बताओ विलन किधर है? मैं भी उसे देखता हूँ। हाँ लिटिल सिंघम भाई, इस बार तो हमने पूरी पिक्चर मिस कर दी। कम से कम क्लाइमेक्स फाइट तो देखने मिलेगी। किसके साथ है फाइट? तो भीम और सिंघम दोनों के चेहरे भी काले हैं। असली कौन है और नकली कौन? तुमने काल और किरमाड़ा की सारी मेहनत पर पानी डाल दिया। वो इसका बदला तुमसे जरूर लेंगे। अरे ये दोनों तो यहाँ भी लड़ाई कर रहे हैं। फिर मार पड़ेगी, भागो! ये सब किसने किया दुष्ट सिंघम? असली लिटिल सिंघम ने। और असली भीम ने। क्या रहे हो? खत्म कर दो इन्हें। तुम्हारी बारी। तुम दोनों यहाँ तक पहुँचे कैसे? तुमने छल से सूर्यवंशी नायक से हमारा अस्त्र ले लिया और हम छल से यम द्वार वापस लेने आ गए। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। हमसे छल करोगे? इन बच्चों की वजह से यम द्वार की ऊर्जा कम हो गई। इसे वापस आत्मस्तंभ में भेजना होगा। हमारे दोस्तों को ले जाने नहीं दूंगा। तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, पर ये चक्र निकल ही नहीं रहा। इतना भी आसान नहीं है। तुम तो जानते हो, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है, ये दिव्य चक्र है।
इससे पहले कि हमारे सारे दोस्तों की एनर्जी खत्म हो, उससे पहले हमें इस यम द्वार को उखाड़ना होगा। उसमें खतरा हो सकता है। याद है ना मंत्री जी ने क्या कहा था? हमारे होते हुए तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। भीम, बाजी तो उल्टी पड़ रही है। सही कह रहे हो। चलो हम इसे यहाँ से अंतरिक्ष में ले जाते हैं। अगर विस्फोट होगा भी तो वो धरती को कोई क्षति नहीं पहुँचाएगा। इसे द्वार से दूर ले जाना होगा। पर उस तक पहुँचे कैसे? ये यम द्वार है। यमराज के शस्त्र ही हमें आगे ले जाएंगे। सिर्फ सूर्य ही इस ऊर्जा को समेट सकता है। तो फिर सूर्य के पास ही ले जाते हैं। कवच कुंडल की रक्षा करेंगे दोनों कमाल। आओ देखें कैसे बनेंगे। लिटिल सिंघम, अगर तुम सूर्य की तरफ गए तो तुम भी नहीं बचोगे। इस वक्त तुम्हें और पृथ्वी को बचाना ज्यादा जरूरी है। यम द्वार पृथ्वी से जितना दूर रहेगा, पृथ्वी को खतरा उतना ही कम होगा। बस थोड़ी दूर और भीम। लगता है हम सूर्य तक। यमदेव। हाँ लिटिल सिंघम और छोटा भी, तुमने एक बार फिर धर्म और मानव जाति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। ऐसे महान योद्धा की पृथ्वी को तथा मानवता को अभी और आवश्यकता है। लेकिन पृथ्वी की हालत भी बहुत खराब है। इस बार मानव जाति शायद बच ना पाए। तुम उसकी चिंता मत करो। अश्विनी कुमार पृथ्वी को ठीक कर रहे हैं। द्वार को किसी को भी नहीं दूंगा, यमदेव को भी नहीं। इसे हमने हासिल किया है। ये ऐसे नहीं मानेगा। यमदेव जी, अगर आप आज्ञा दें तो। आयुष्मान।
तुमने धर्म की रक्षा तो कर ली, अब इस यम द्वार को उसकी सही जगह पर रखकर पृथ्वी के भटके हुए आत्माओं को सही जगह पहुंचा दो। मिला के तार से तार, कवच कुंडल की रक्षा करेंगे दोनों कमाल। अब फिर किसने हमला कर दिया? ये हमला नहीं, ये तो जन्मदिन की आतिशबाजी है। अरे ये देखो, सूर्यवंशी लोग की जलेबी इतनी बड़ी। इसे तो हम सब मिल के खाएंगे। हो